तो आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जो कुछ हुआ कश्मीर में उससे पूरे हिंदुस्तान में गम है, दुख है, लेकिन गुस्सा भी है। सवाल यह कि आखिर आतंकियों ने जो हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है उसका बदला कब लिया जाएगा। और आपको बता दें कि ऑपरेशन अब लगभग अंतिम चरण में है और हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ था। इस एनिमेशन के जरिए मेरे सहयोगी डिफेंस एडिटर आशीष आपको समझाएंगे। आशीष, पूरी घटना जरा एक एक करके बताइए जो हम तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सभी के मन में केवल यही प्रश्न होगा। इस तरह के ऑपरेशन एनकाउंटर कई होते रहते हैं, लेकिन ये जो 3 ऑफिसर्स एक साथ में हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, ये कभी नहीं हुआ। वो स्टिल जानने के लिए आप पूरा सीक्वेंस देखिए। सबसे पहला पॉइंट, जो इन्फॉर्मर था मुखबिर, यह आपको बाद में पता चलेगा कि डबल एजेंट निकला। ये लगभग कल दोपहर तक इंडियन आर्मी को और जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चला। इन्फॉर्मर ने आतंकवादियों के साथ में मिलकर पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहां पर 2-3 आतंकवादी हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको बताते हैं, कहानी परत दर परत खुलेगी। आशीष, तब आपको समझ में आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा ये बताइए, इन्फॉर्मर का मतलब ये जो गुप्त सूचनाएं देते हैं पुलिस वालों को या आर्मी के लोगों को कि आतंकवादी कहां पर है, वो कह रहे हैं आप? सोर्स, आप ये कह सकते हैं कि एक सोर्स की किस तरह से यहां पर आतंकवादी देखा, यहां इतने छुपे हुए हैं। इस तरह से मुखबिर ने पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया ना। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट, ये इनको जम्मू कश्मीर पुलिस को मुखबिर की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद में 13 सितंबर को सुबह सुबह मुखबिर की खबर के मुताबिक कोकरनाग में 2 आतंकी छुपे हुए हैं। इंफॉर्मेशन को मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत ही उसको आगे बढ़ाया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और आपको बताएंगे कि उस सूचना को लेकर जो एक एसओपी होती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर आर्मी के पास में कभी कोई इंफॉर्मेशन आई तो हमेशा से ही ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ। डीएसपी हुमायूं भट्ट ने तुरंत ही 19 आरआर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह को इसके बारे में बताया, क्योंकि वो एरिया इसके अंडर आता था, 19 आरआर के अंदर। और गरोल जंगलों को लेकर कर्नल मनप्रीत सिंह को बताया गया कि तुरंत ही अब एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तुरंत इसलिए क्योंकि नहीं करेंगे तो आतंकवादी वहां से कहीं और चले जाएंगे, और इसीलिए तुरंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहां पर, जो कि ये पहाड़ी इलाका। ये क्या हो रहा है? ये जो हम दिखा रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है आशीष? यहां पर एक देखिए, जो चेन ऑफ कमांड होती है, एसओपी होती है, वो फॉलो की जा रही है। उसके बाद में क्योंकि डीएसपी ने जम्मू कश्मीर पुलिस की आर्मी के कर्नल को बताया 19 आरआर के, फिर कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष को बताया कि आप एक टुकड़ी लीजिए, कॉलम जिसे कहते हैं, एक टुकड़ी लीजिए और हम एक तुरंत ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में। और जाहिर सी बात है, मतलब ये बात कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष को ये बात बताई कि ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करिए आप तुरंत। जी बिल्कुल। डीएसपी ने कर्नल साहब को बताया, कर्नल साहब ने मेजर साहब को बताया कि हम चल रहे हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। और उसके बाद में मेजर आशीष ने जैसे ही ऑर्डर मिला कर्नल मनप्रीत सिंह से, वो आगे लेकर टुकड़ी बढ़ गए और ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। लेकिन वहीं पर पेच था। पेच, ये जो आपको अब तस्वीरों के जरिए पता चल जाएगा कि पेच यहीं पर था कि जो इन्फॉर्मर है वो डबल एजेंट निकला। यानी कि उसने न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी को वहां पर आतंकवादियों के बारे में बताया, बल्कि आतंकवादियों को भी बता दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आशीष, आप आगे बढ़िए। उससे पहले दर्शकों को थोड़ा सा ये समझा देना मैं चाहता हूं। ये जो बता रहे हैं आशीष आपको, डबल एजेंट का मतलब समझिए, यानी वो आतंकवादियों से मिला हुआ था। वो जो मुखबिर था, जो पुलिस को पूरी जानकारी दे रहा था, वो आतंकवादियों से भी मिला हुआ था और उसने आतंकवादियों को पूरी बात बता दी कि उसने कैसे कैसे पूरी जानकारी दी है पुलिस वालों को, वो कैसे कब आएंगे और सारी सूचना, यही ना? एग्जैक्टली। और यही हुआ। और यहां पर जो गोलियां दिख रही है आपको, आतंकवादी पहले पहुंचे। इस स्टेप पे आने से पहले मैं एक और दर्शकों को थोड़ा सा डिटेलिंग दे दूं कि जैसे ही तीनों ऑफिसर, डीएसपी हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के, 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष, ये तीनों वहां पर पहुंचे तो मुखबिर की खबर सच साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि जो हाइडआउट की हम बात कर रहे थे ना, जिसे आईडी से उड़ाया गया है कुछ समय पहले, उस हाइडआउट के पास ये तीनों पहुंचे। यानी कि मुखबिर की इंफॉर्मेशन सही थी तब तक के लिए, लेकिन सही के पीछे के पर्दे की कहानी यहां पर शुरू होती है कि 2 आतंकवादी भी वहीं पर उस हाइडआउट के बगल में छिपे हुए थे। ये आतंकवादी कौन है और कैसे ये सक्सेसफुली कर पाए? आशीष, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, दर्शक भी हमारे जानना चाहते होंगे। इसका मतलब बहुत ही सुनियोजित तरीके से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस मुखबिर की मदद ली गई, पूरा प्लान किया गया ये। बिल्कुल। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि जो आतंकवादी है उसमें से एक उजैर खान, ये A+ कैटेगरी का एम्बुश में स्पेसिफिकली ट्रेंड
और A+ कैटेगरी का 10 लाख इनामी वाला ये आतंकवादी है और वो लोकल है। वो इसी कोकरनाग के जंगलों में रहता है, वो लोकल है। तो उसके लिए इस तरह के सोर्सेस को डेवलप करना, इस तरह के डबल एजेंट क्रिएट करना, तो आप जिसे OGW कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, और इन पहाड़ियों में किस तरह से एक ट्रैप बिछाया जाए, ये कोई बड़ी बात है नहीं उसके लिए। तो आप जो बता रहे हैं ना, इन कायरों के बारे में दर्शकों को जरा बता देते हैं। लश्कर का आतंकी 10 लाख का इनाम, जो कि आशीष आपको बता रहे थे। A+ कैटेगरी का आतंकी, यानी बहुत कुख्यात और पूरी तरीके से ये ट्रेंड होते हैं। जुलाई 2022 से यह सक्रिय था बताया जाता है और कोकरनाग के जंगलों से पूरी तरीके से वाकिफ था, चप्पे चप्पे को वो जानता था। और इसी वजह से आशीष, मुझे लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में इसको इस तरह से सफलता मिली, जो इसने इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया हम लोगों को। बिल्कुल, ये नुकसान केवल 2 वजहों से हो पाया अखिलेश। पहला, ये कुख्यात आतंकी लोकल था इसलिए हो पाया। दूसरा, जो इन्फॉर्मर था वो डबल एजेंट निकला। इस वजह से ये चीजें पूरी इस तरह से हो गई, जो जनरली बहुत ही रेयर है। हम नहीं देखते हैं कि 3 के तीनों ऑफिसर फ्रंट लाइन में। जब ये तीनों वहां पर पहुंचे थे हाइडआउट के पास में, तब ये आतंकवादी वहीं पर घात लगा के बैठे हुए थे। एक AK-47 मिला, कुछ कपड़े मिले, एक हट था और कुछ बर्तन मिले। और जैसे ही ये तीनों ऑफिसर्स कोशिश कर रहे थे कि, यानी कि मुखबिर की इंफॉर्मेशन सही है, आतंकवादी यहां पे थे जरूर, कुछ समय पहले ही थे। नहीं, और सर्च ऑपरेशन, मुखबिर की इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि मुखबिर ने जानबूझकर, मतलब उसके साथ मिलकर ही तो सब कुछ उसने किया। तो इंफॉर्मेशन तो सही होगी। देखिए, वो एक ट्रैप था, वो एक चारा था। अगर वो ऑफिसर्स को वहां पर वो चीज शुरुआती AK-47 कुछ कपड़े बर्तन नहीं मिलेंगे, तो तुरंत ही मुखबिर के खिलाफ हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि आपने एक ट्रैप करके बुलाया है। इसीलिए वहां पर इस तरह से पूरे के पूरे एक ट्रैप को अंजाम दिया गया और हमारे 3 ऑफिसर शहीद। चलिए आशीष, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।